बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। आज की नशिस्त में इंशाअल्लाह सूरह अन्निसा की आयत 161 से लेकर 165 तक की तिलावत, सैयद अबुल आला मौदूदी के तफ़हीमुल कुरान से इन तमाम आयात का मुकम्मल तर्जुमा और फिर अपनी जानिब से इंतहाई आसान उर्दू में उमूमी मफ़हूम पे मबनी मंजूम तर्जुमे का ख़ुलासा पेश करूँगा। आपसे एक बार फिर अर्ज़ कर दूँ, तिलावत कलाम पाक जब भी करें उलमा कराम के किए हुए तर्जुमे के साथ करें। मेरे मंजूम तर्जुमे का ख़ुलासा महज आपको चीज़ें आसानी से समझाने के लिए है और ये किसी भी तरह उलमा कराम के किए हुए तर्जुमे का नेमुल बदल नहीं हो सकता। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। व अग़्ज़िहिमुर रिबा वक़द्नुहु अनहु व अक्लिहिम अम्वालन नास बिल बातिल। अब मैं पिछली आयत के साथ इसको कनेक्ट कर दूं। गरज इन यहूदी बन जाने वालों के इस जालिमाना रवैये पर और इस बिना पर कि ये बकसरत अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं और सूद लेते हैं, रिबा का जिक्र है। सबसे पहले रिबा का जिक्र सूरह अल-बकरा में आया बड़ी तफसील, फिर सिर्फ एक आयत आई सूरह आले इमरान में और अब एक आयत आई है सूरह अन्निसा में। तारीख़ी तौर पर नाज़रीन कराम, आप जानते हैं दो कौमें ऐसी हैं जिनके पास सरमाया था और वो सूद का काम किया करते थे और वही आज भी हो रहा है, यानी यहूदी और बनिया हिंदू। ये दो कौमें हमेशा से सूद का काम करती आई हैं और आज भी कर रही हैं और इसीलिए सबसे ज़्यादा पैसा अगर आज देखा जाए दुनिया में तो इन दोनों कौमों के पास है और लोगों के माल नाजायज़ तरीक़ों से खाते हैं और हमने बहुत सी वो पाक चीज़ें उन पर हराम कर दी जो पहले उनके लिए हलाल थीं। वअतदना लिलकाफिरीन मिनहुम अज़ाबन अलीमा, और जो लोग इनमें से काफिर हैं उनके लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। मगर इनमें जो लोग पुख्ता इल्म, अब ये बहुत अहम आयत है और इसका तर्जुमा गौर से सुनने की ज़रूरत है। मगर इनमें जो लोग पुख्ता इल्म रखने वाले हैं और ईमानदार हैं, वो सब उस तालीम पर ईमान लाते हैं जो तुम्हारी तरफ नाजिल की गई है और जो तुमसे पहले नाजिल की गई थी। इस तरह के ईमान लाने वालों और नमाज व ज़कात की पाबंदी करने वाले और अल्लाह और रोज़े आखिर पर सच्चा अकीदा रखने वालों लोगों को हम ज़रूर अजर अज़ीम अता करेंगे। सुभान अल्लाह। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हारी तरफ उसी तरह वही भेजी जिस तरह नूह और उसके बाद के पैगंबरों की तरफ भेजी गई थी। हमने इब्राहीम, इस्माईल, इसहाक, याकूब और औलाद याकूब यानी ईसा, अय्यूब, यूनुस, हारून और सुलेमान की तरफ वही भेजी और हमने दाऊद को ज़बूर दी। तमाम अंबिया कराम के लिए सुभान अल्लाह अल्लाह ताला ने जिक्र किया और इसीलिए बार बार कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने जिक्र किया कि तमाम रसूलों की इताअत करनी है, मेरी इताअत करो और तमाम रसूलों की इताअत करो अलैहिस्सलाम। हमने उन रसूलों पर भी वही नाजिल की जिनका जिक्र हम इससे पहले तुमसे कर चुके हैं और उन रसूलों पर भी जिनका जिक्र तुमसे नहीं किया। ये बहुत अहम आयत है। अल्लाह ताला ने साफ साफ कहा कि हो सकता है हमने कुरान हकीम में और बहुत से रसूलों का जिक्र नहीं किया, लेकिन यूनिवर्सल मैसेज के साथ हमने सबको भेजा। सब इस्लाम का मैसेज लेकर आए, सब नेकी का पैगाम लेकर आए। हमने मूसा से इस तरह गुफ्तगू की जिस तरह गुफ्तगू की जाती है। ये सारे रसूल खुशखबरी देने वाले और डराने वाले बनाकर भेजे गए थे ताकि इनको मबऊस कर देने के बाद लोगों के पास
اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے، اور اللہ بہرحال غالب رہنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر فرما دیا کہ میں نے ان رسولوں کو جو پیغام دے کے بھیجا ہے وہ یا خوشخبری تھی یا ڈرانا تھا، تاکہ تم بعد میں یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں تو اللہ میاں کسی نے بتایا ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ اوپن بک کویسچنر ہے، آپ کے سامنے سوال نامہ بھی موجود ہے اور اس کا جواب بھی موجود ہے، صرف آپ نے اس کتاب میں اپنا جواب تلاش کرنا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔